एसिडिटी, सीने में जलन और उल्टी महसूस होने आज सभी लोगों में आम बात है, लेकिन इन सभी के बीच छिपी हुई बीमारियों में से एक है पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर, सीधे शब्दों में कहे तो पेप्टिक अल्सर एक छोटा सा चोट है जो हमारे पेट में होते हैं। अक्सर हम जो बेचैनी अनुभव करते हैं वह भारी होती है, लेकिन हम में से कई लोग इस बीमारी को गैस और एसिडिटी के समस्या बताकर छोड़ देते हैं, जो बदले में हमें जाने बिना भी इस बीमारी का बढ़ा देती है। हमारे पेट में ये छोटे छोटे घाव कैसे होते हैं और इनके कैसे ठीक किया जाए, हम विस्तार से जानते हैं। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको यह वीडियो को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी शंकाओं के समाधान वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। हर दिन नए जानकारी प्राप्त करने के लिए आयुश्री के फेसबुक पेज फॉलो करें और आयुश्री के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम विषय पर आते हैं। हमारे पेट में हमारे मुंह की तरह ही एक चिकनाई वाली परत होती है। इसे म्यूकस कोटिंग के रूप में जाना जाता है। इस कोटिंग के खो जाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में भोजन के पाचन में मदद करता है और पेट की मांसपेशियों को नष्ट करना शुरू कर देगा। इसी के हिस्से के रूप में पेट में छोटे छोटे घाव बनने लगते हैं। एक बार जब हमें पेट में घाव लगी जाती है तो उस हिस्से में एसिड को बार बार लगने से दर्द और बेचैनी को अनुभव होता है। इससे स्टोमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के रूप में भी जाना जाता है। कम मात्रा में खाना खाने से पेट को बढ़ना और पेट में सुई जैसा दर्द जैसे जटिलताएं हो सकती है। ऐसा होने पर अधिक लोग, जैसे मैंने पहले कहा, कि एसिडिटी समझकर दवा खरीद कर खाते हैं। कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन अगर यह पेप्टिक अल्सर है तो इसके वापस आने की संभावना अधिक होती है। अब हम जानते हैं कि अल्सर की शुरुआत के रूप में हमारे पेट में ऐसे लक्षणों की पहचान कैसे करें। अगर हमारे पेट में अल्सर है तो हमें भूख लगने पर पेट में सुई चुभने जैसा दर्द होगा। जब आप कुछ खाता है तो ये दर्द दूर हो जाता है, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर से दर्द होने लगती है। कुछ लोगों को इस तरह को दर्द नहीं होता है, इसके बजाय जलन जैसा महसूस होता है। इसी तरह कुछ लोगों को खाने के तुरंत बाद उल्टी भी हो सकती है। हमारे पेट में अल्सर है या नहीं देखने के लिए एंडोस्कोपी की जा सकती है। एंडोस्कोपी से हम इसका आसानी से निदान कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग एंडोस्कोपी नामक टेस्ट से बहुत डरते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो इस डर के कारण डॉक्टर को देखने से हिचकते हैं। जो लोग आज एंडोस्कोपी करने से हिचकते हैं वह यह पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण करवा सकते हैं कि कहीं उन्हें अल्सर तो नहीं है। उसका मतलब है कि हमारे पेट में अल्सर होने का मुख्य कारण हेलिकोबैक्टीरियर पाइलोरी नामक जीवाणु होता है। रक्त परीक्षण इन जीवाणुओं की उपस्थिति का पता लगा सकता है। अल्सर वाले लोगों में पुनरावृत्ति हो की संभावना अधिक होती है, भले ही इसका इलाज किया जाए। इसका एक मुख्य कारण अत्यधिक तनाव है। दूसरा, समय पर नहीं खाना है। अत्यधिक धूम्रपान और शराब का सेवन भी अल्सर की पुनरावृत्ति के सामान्य कारण है। यह भी ध्यान रहे कि अगर अल्सर वाला व्यक्ति नियमित रूप से धूम्रपान करता है तो उसे कैंसर होने में देर नहीं लगती है। इसलिए अल्सर वाले लोगों के लिए धूम्रपान और शराब से पूरी तरह से बचाना सबसे अच्छा है। जो लोग नियमित रूप से शराब पीता है उनके पेट में सूजन आ जाती है। इससे पेट में डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये सब अल्सर होने का कारण बन सकता है। अल्सर के दूर न होने का एक बड़ा कारण है आहार में अत्यधिक तीखा शामिल करना। पेट में घाव होने पर यह दर्द और जलन का कारण बनता है। इसलिए अल्सर की समस्या वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके आहार में
तीखा से बचें। जहाँ तक हो सके पत्तेदार सब्जियाँ और फाइबर युक्त खास पदार्थों को आहार में शामिल करना चाहिए। फाइबर खास पदार्थ खाने से हमारे पेट का उत्पादित अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अवशोषित करने में मदद मिलती है। एक बार जब आपको अल्सर का निदान हो जाते हैं तो सुनिश्चित करें दिन में 3 बार भोजन करने की बजाय उसे 6 बार भोजन करें। बीच बीच खाने की आदत डालने से भूख की टेंशन खत्म हो जाएगी। यह अल्सर को खत्म करने में मदद करेगा। दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक को आहार में शामिल करना चाहिए। छाछ और दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होता है। यह हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी के विकासित को नष्ट कर देता है, एक जीवाणु जो पेट में अल्सर का कारण बनता है। इसलिए आप सुबह, दोपहर और शाम को खाने के बाद थोड़ा सा खट्टा छाछ पी सकते हैं। जो लोग अल्सर से पीड़ित हैं वह केला को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आहार में बहुत सारे ब्रोकोली और बीन्स शामिल करें। तनाव और रात भर काम करना अल्सर का सामान्य लक्षण है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लें। खूब सारा पानी पिए, यह एसिडिटी को कम करने में मदद करेगा। आयुर्वेद में पेप्टिक अल्सर का बहुत ही कारगर इलाज है। विभिन्न प्रकार के कषाय चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। यदि मेरे बताए गए लक्षण को नोटिस करना शुरू करने दे तो यह सुनिश्चित करने के बाद जल्द से जल्द इलाज की तलाश करनी चाहिए यह अल्सर है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इलाज ना किए जाए तो पेट के अल्सर और एसिडिटी की समस्या कैंसर का कारण बन सकती है। इस वीडियो दूसरे को शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।